क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका गणित का जो 22 सितंबर का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है, यहां से देखिए पहला आएगा, आपको बॉक्स दिया हुआ है 16 में आपको 2 का भाग देना है, इक्वल 2 में कितने का गुना करे कि यहां पर इसका उत्तर आपका आ जाए। ठीक है, तो हम यदि 2 में 4 का गुना करेंगे तो 8 आएगा, और हम 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। समझ गए बात को? तो इस डिब्बे के अंतर्गत क्या भराएगा आपका 4। ठीक है, यहां का डिब्बे में क्या जाएगा 4 भर दीजिएगा। चलिए, खाली बॉक्स की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर देखिए ये ऑप्शन दा हो गया है 4। ठीक है, छायांकित जो भाग है, ये छायांकित जो भाग है इसमें तो देखिए ये इस तरह का रहेगा, ये क्योंकि ये आपका जो दिया हुआ ये गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 हिस्से है। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5, 5 हिस्से, तो 5 तो आ जाएगा बटे में। और कितने हिस्से, क्योंकि ऊपर 2 भरे होने चाहिए तभी तो 2/5 यहाँ पर बनेगा। हम यदि 3/4 देखें तो 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तो होने चाहिए बटे में। ठीक है, इसलिए 2/5 आएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, इस चीज को आप सही करना। ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, देखिए कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो भी उनका जो योगफल है वो एक परिमेय संख्या ही होगी, और दो अपरिमेय के जोड़ दोगे तब भी उनकी अपरिमेय ही योग आएगा। जैसे सब जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो करनी 2 है ये क्या है आपकी अपरिमेय है, और प्लस यदि हम करनी 2 करें तो कितना आएगा आंसर 1 और 1, 2 करनी 2 आएगा। तो क्या निकल कर आई 1 अपरिमेय संख्या। और इसी तरह हम 2 परिमेय मान ले जाए, मान के चलिए हमारा यहाँ पर है जो ये 3 जो है, ठीक है, और ये बटा 5, ये 3/5 क्या एक परिमेय संख्या मान के चलो। ठीक है, इसी में हम यदि 4/5 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, सब जानते हैं 10 5 तो इसे बचा 4 3 हो जाएगा 7, 7/5, तो वापस क्या आया आपका परिमेय ही आया। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, ये उत्तरमाला चीज को अलग कर देते हैं। यहां पर 0.25 और 0.4 पर 0.4 का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए यहां पर देखते हैं 0.25 है गुणित 0.4 है, तो ये हो जाएगा 25 चुकू 100 हो गया है। और कितने अंक के बाद दशमलव हो गई आपकी, ये बताओ आप। तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, एक तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 या 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगी, तो यानी कि 0.1 इसका आंसर आएगा 7 नंबर का, एकदम राइट। ठीक है, चलिए और अगला देखते हैं। यदि एक दर्जन यदि एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। अब दर्जन में कितने होते पता है आपको, 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 का भाग दे देंगे और 12 पंजे हो जाएगा आपका 60, तो एक केला कितने रुपए का पड़ा 5 का, तो 12 केले कितने के हो गए 60 रुपए के। 32 का जो 1/2 है मान निकालोगे आप, तो देखिए 32 को आप जब तोड़ोगे ना इस तरीके से, तो ये जाएगा 2 से दोगे तो 2 1 अन्ना 2, 2 8 16, फिर दोगे 2 8, ठीक है 2 8 16, 2 चुकू 8, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 1 अन्ना 2 अंत में आ जाएगा। कितनी बार आया ये 2 की घात 5, और ऑलरेडी कितना है यहाँ पर 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, कितना है आंसर केवल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये पहला सवाल। तो 4/3 में से क्या घटाना है, 2/3 घटाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब नीचे एक जैसी संख्या रहेगी तो हम एक बार लिख देंगे और 4 - 2 लिखा जाएगा। आंसर आया आपका 2/3, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 भागित सॉरी 1 घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो 1 घन में 8 शीर्ष होंगे। 48 का भाग देना है 5 और शेषफल का मान क्या होगा, तो 5 से देंगे, 5 1 अन्ना 5, 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 नम्बे कितना हो जाएगा 45, और कितना बच गया 3 बच गया, दशमलव लगे 5 छके
5 छके 30 हो जाएगा, यानी कि 9.6 आंसर आएगा। पी एक्स इक्वल 4x माइनस 3 का शून्यक। देखिए शून्यक का मतलब जानते हैं आप, 4x माइनस 3 है ये, इक्वल 0 है। ठीक है, तो ये 3 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचा, 3 प्लस का हो गया भैया, तो x बराबर पे क्या मान निकला, 4/3। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी, ये तो आपका देखिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर अपन यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। यदि जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, चैनल पर नंबर दिए गए हैं, आपकी क्लास जैसे ही परीक्षा खत्म होगी 23-24 तारीख से 23 तारीख के दिन आप छुट्टी मनाइए, और 24 तारीख से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे 9th की मैथ्स की भी, साइंस सोशल साइंस बिल्कुल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप अच्छे से मेहनत कर लेना। ठीक है, और अच्छे से तैयारी जो बच्चा वास्तव में करना चाहता है ना, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिएगा, नाम क्लास और एड्रेस अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां से देखिए -5 है, अंदर जाएंगे तो -5 सॉरी माइनस का अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप जानते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझा देते हैं। यहां से देखिए क्या है, ये -5 है, ये माइनस है और ये भी माइनस। देखिए -5 तो वैसे का वैसा, पहले इसका ब्रैकेट वाले का सुधार करो, अंदर जाएगा ना माइनस तो ये चिन्ह बदल देता है, माइनस वाले को प्लस कर देता, प्लस को माइनस कर देता। अब आगे देखो आप, तो ये 8 तो प्लस का है, और 5 3 ये भी 8 हो गया, देखो गौर से, हो गया, और 8 में से 8 घट जाएगा तो कितना जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए शून्यक मैंने यहाँ पर गलत निकाल दिया था, 3/4 आएगा। ठीक है, ये फोकस ध्यान नहीं रहा, यहाँ देखिए 3/4। चलिए, और 5872 में 8 का जो स्थानीय मान है वो कितना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ढूंढ लेना, जल्दीबाजी में नहीं कर पाए, बाद में इसको बता दूंगा। ठीक है, 0.5 और -7.4 इन दोनों का यदि आप गुना करोगे, ठीक है, तो जब गुना करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका माइनस का 3/7। गुना करके देख लेना आप, 7 का 15 में कर लो तो प्लस का जाएगा, 15 7 होता है 105, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का हो गया। अब है तीसरा आपका 504 भागित 18 है, कितना है, 504 भागित 18। देखो 2 से काटोगे ना, काटने का तरीका बताता हूं मैं, 2 से काट दो इसे, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 इना में 18, फिर 3 से देंगे, 3 8 24, 1 बच गया, 3 चुकू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 दूने 6, 2 बच गया, 3 8 24। ठीक है, 28 तो आया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे गौर से तो सवाल में ये माइनस का है। ठीक है, इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है माइनस का 28। कहाँ पे ये तीसरा हो गया, 0.04 में भाग देना है 10 का। क्या है बोल रहा है, 0.04 भागित करना है 10। अब देखो दशमलव हटानी है, इतने तो आप जानते हैं। ठीक है, तो नीचे आपका वापस इसका बन जाएगा, डबल 0 बन जाएंगे, 2 0 बन जाएगी। ठीक है, और भागित क्या करना आपको, 4 बढ़ जाओ ऊपर, तो नीचे क्या हो गया, 1000 हो गया। अब जब भाग दोगे ना, तो जितनी जीरो रहनी उतने अंक छोड़ के इसमें आप दशमलव लगा दो। देखो कितनी जीरो लिख देंगे, 1 2 3 और 4 लिख दो। ठीक है भैया, तो कितने अंक छोड़े अपन ने, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो ये आ जाएगा आपका 0.004। यहाँ पर ये चौथा आपका आ गया। और अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ जोड़ में जुड़ेगा। देखिए 3 4 के 4 के साथ 6 जुड़ा, तो 6 और 4 10 हो गया। 10 होने के बाद में ये आपका कितना आया, देखो 6 और 3 ये 9, 9 ने 1 10 हो गया, एक हासिल कर गया। अब 42 ने कितना हो जाएगा आपका 43। तो ये यहाँ पर 43 का आंसर है। कौन सा, ये पांचवा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये इसको जब भाग दोगे ना आप, तो 0.72 आपका आ जाएगा। भाग दे के देख लेना। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखिए बिंदु 4,1 में y अक्ष से दूरी क्या होगी। जब बोले x अक्ष से दूरी, सॉरी यहाँ पर y बोल दिया मैंने, बिंदु 4,1
कि एक्स अक्ष से दूरी, जब बोले एक्स अक्ष से दूरी अर्थात क्या बोल रहा है वो y का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है अर्थात y का मान। अब y का मान क्या है, यहाँ पर पहला वाला x रहता है, दूसरे वाला y रहता है, तो आप बता दीजिए क्या मान उत्तर निकलेगा, 1 निकलेगा। यदि वो बोले y अक्ष से दूरी, क्या बोले भैया y अक्ष से दूरी, तो आपको क्या लिखना है फिर x का मान लिखना है। यहाँ पे y बोले तो x का मान लिख दो, यहाँ x अक्ष बोले तो तुम y का लिख दो, ठीक है। 1/2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या कोई सी भी आप बता दीजिए, ठीक है, एक बतानी तो आप 7/8 लिख देना। यदि इन दोनों का आप जब गुना करोगे ना तो देखिए ये करनी 3 है और यहां भी 3 है, तो इन दोनों का जब मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 की घात 2 बन जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा, करनी से कैंसिल हो गया। अब देखो लट्टू किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो ये तो गोल होता है, ये तो अपने सब में देखा ही है भैया, गोल की आकृति होती है। चलिए एक वाहन चालक 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 95 किलोमीटर वो चल चुका है, अब उसे बताइए कितनी किलोमीटर और चलना है। तो भैया 180 में से 95 घटा लो और जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए जो पहला होता है ना, पहला ध्यान दीजिएगा, अभी उत्तर नहीं बताया है, पहला जो होता है वो धन धन होता है, क्या होता है धन धन होता है, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश जो होता है ना उसमें आगे ऋण आ गया पीछे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है ना उसमें क्या आ जाएगा आगे प्लस आ जाएगा, पीछे वाला माइनस आ जाएगा, और जो चौथा होता है ना उसमें दोनों ही माइनस माइनस होते हैं। अब बता दो इसमें देख के कौन सा चतुर्थांश है आपका, पहला वाला है कि दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकल जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। एक घन में कुल कितने फलक है, 6 फलक है, कितने फलक बाबू 6 फलक होते हैं क्या, तो घन में ये बात आपकी गलत है, असत्य है, क्योंकि 8 फलक होते हैं, ठीक है, 16 फलक होते हैं सॉरी, ठीक है, 8 तो उसमें शीर्ष होते हैं। और मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती है, जी हाँ, मूल बिंदु का जो निर्देशांक कोई पूछे तो 0,0 ही होता है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी, ठीक है, सत्य हो गई है, ठीक है। चलिए पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है, ठोस आकृति की होती है क्या पुस्तक, ये कापी दरी सामने आयताकार आकृति की है, ठीक है, तो इसलिए ये बात आपकी हो गई है गलत, सत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, शंकु जो होती है वो देखिए लंबाकार वृत्ताकार शंकु के आकार का जो बेलन होता है ना वो बेलन तो होता है, पर बेलनाकार जो आकृति उसे अपन बेलन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज मिली रहती है, ठीक है, यदि ये बोलता कि बेलनाकार और गोलाकार, ठीक है, तो शंकु जो होता है ना वो दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे ना तो इस तरह का होता है, ये आकृति गोल होती है, गोल, ठीक है। यदि हम इसका शंकु का छिन्न कर देना, ये यदि, ठीक है, जैसे मान के चलो ये शंकु था, अब मैंने ये शंकु था, ठीक है, अब इसमें से मैंने काट दी बीच में से, तो ये इस तरह का आपका बन गया, देखो गौर से, ठीक है। तो ये तो क्या अपनी वृत्त गोलाकार आई, तो बेलनाकार आई बता रहा है, ये बात होगी आपकी असत्य, ठीक है, गोलनाकार बोलता ही है तो अपना सही हो जाता। और बिंदु 0,-5 में y अक्ष पर स्थित होगा, बिल्कुल साहब, जब y अक्ष पर हम बोलेंगे, ठीक है, तो हमें x का मान 0 रखना है, और x अक्ष बोलेंगे तो y का मान 0 रखना है, तो ये बात आपकी क्या हो गई सत्य हो गई। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है भैया, 2 होती क्या, अरे एक घात वाला बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाता है, तो ये आपका क्या है असत्य है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, अब अगला है आपका संख्याओं -7, 6 और -9, इनका सबका योग जब करोगे तो 8 आ जाएगा क्या, तो देखो माइनस माइनस वाली जुड़ती है,
ठीक है, देखो आप ध्यान से क्या होगा। तो सॉरी, ये 4 संख्याएँ दी है तो सवाल शुरू हो गए आपके अपने। तो अब क्या है, अपने को यहाँ से योग करना है, तो योग करो इनका। देखो संख्याएँ जो -7 है और -9 है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगी, और 8 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 7 और 9 कितना हो गया भैया, देखो जल्दी से, ये तो कैंसिल, सॉरी माइनस का माइनस रहेगा, और 7 और 9 गए 16, और 8 और 6 हो गया आपका 14। तो यदि हम योग की बात करें तो माइनस का 2 आएगा, इसका कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको, आप यदि बताओगे तो अच्छे से, ठीक है। लंबा वीडियो बन रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आपके पास अभी समय है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर है, तो आप अच्छी मेहनत कर लोगे ना, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया से देख लेना जितने हो सकते कवर, ठीक है। यदि जो बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहता है, मैंने पहले ही बोल दिया, यदि आपको इसका आगे का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करना बेधड़क आप तो बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, दोनों 2 तरह के पेपर आपको मैं दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए, तो 23 टोटल प्रश्न है आपके, और टोटल 23 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। सेट ए बताया है, इसके अलावा एक तरह का पेपर और है सेट बी, दोनों तरह के पेपर को आप कंप्लीट कर लो, 100% गारंटेड है, बिल्कुल आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे।